जय हिंद दोस्तों। चलिए देखिएगा, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, इससे पिछले वाले टॉपिक में हम आप लोगों को बता दिए थे, उत्तोलक बताए थे। उत्तोलक मतलब लीवर जो था, लीवर 3 पार्ट में बटा हुआ था। एक आलम्ब था, एक क्या था, वस्तु का भार था, एक आयास था। हम उसमें आप लोगों को बताए थे कि आलम्ब क्या होता है, आयास क्या होता है और भार क्या होता है। इन सब चीज़ों को वहाँ डिफाइन कर दिया गया था। उसमें कुछ है कि एक आध दो एग्जाम्पल हम और लेना चाहते हैं। जैसे मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा कि एग्जाम्पल हम सोच कर आए थे थोड़ा, तो देखिएगा। ये देखिएगा, जैसे क्या हुआ, जैसे कोई आदमी क्या करे, कुएं से पानी निकाले, ठीक है ना। जब कोई आदमी कुएं से पानी निकालता है बाल्टी के माध्यम से, तो जो ऊपर चक्का लगा होता है, घिर्री जो लगी होती है, जब आदमी ऐसे खींचता है इसे पकड़ करके, जब पकड़ करके खींचेगा, इसमें कौन सा हमने आपको बताया था, जो आलम्ब, आयास और वस्तु का भार बताया हुआ था, 3 कैटेगरी में बटे हुए थे। प्रथम श्रेणी था, द्वितीय श्रेणी था, तृतीय श्रेणी था। इसमें कौन सी श्रेणी लगेगी? प्रथम श्रेणी लगेगी, द्वितीय श्रेणी लगेगी, तृतीय श्रेणी लगेगी। कौन सा श्रेणी लगेगा आपको यही बताना है। तो देखिएगा, जब कुएं से कोई आदमी बाल्टी से पानी निकालता है तो क्या देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था पहचानने का तरीका। प्रथम श्रेणी वह बताया था, जब क्या करे, आलम्ब बीच में आए तो प्रथम श्रेणी होता है। आलम्ब मतलब होता है जिसमें कार्य किया जाए। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, वीडियो जो नहीं पढ़े हैं जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले मैंने क्या बताया हुआ था, और वस्तु भार कैसे पता चले। द्वितीय श्रेणी में क्या आएगा, द्वितीय श्रेणी में वस्तु मतलब भार, जिसमें कोई चीज खींचा जाए, क्या हो, इकट्ठा किया जाए, वो क्या कहलाता है, हमारा वस्तु कहलाता है, द्वितीय श्रेणी कहलाता है। और तृतीय श्रेणी में क्या था, जहां से बल लगाया जाए, आयास जो होता है वो हमारा क्या होता है, तृतीय श्रेणी। उसके बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ देखिएगा, जब हमारे पास ये घिर्री है, ये चक्का लगा हुआ है, तो हम कुएं से खींचते हैं तो ये देखिएगा, ये चक्का नाचता है। जब ये चक्का पीछे खींचेगा, ये आदमी पकड़ करके ऐसे खींचेगा, तो ये कहाँ आएगा, नीचे, ये ऊपर की साइड भागेगा और ये क्या आएगा, रस्सी नीचे आएगी। जब नीचे आएगी, कार्य कहाँ से हो रहा है, देखिएगा बीच में कौन आया है, बीच में हमारे पास क्या आया है, आलम्ब। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आलम्ब। और मैंने आपको यही बताया था, जो चीज़ बीच में आए वही जान जाइए, उसी से पहचानने का तरीका होता है। ये कौन सी कैटेगरी है, कौन सी श्रेणी है, प्रथम श्रेणी है ना। प्रथम श्रेणी में ही क्या होता है, आलम्ब होता है। तो हमारे पास प्रथम श्रेणी आ गया, तो हमें यह पहचानना था कौन श्रेणी है, प्रथम श्रेणी। ये देखिए भैया, ये प्रथम श्रेणी हो गई। इसके बाद देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है वस्तु मतलब क्या हो गया, भार। ये हमारे पास हो गया क्या, वस्तु बोलिए, या तो क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे। और जहां से बल लगाया जाता है, कोई आदमी जहां से बल लगाएगा वो हमारा क्या होता है, आयास होता है। ये क्या है भैया, आयास। जब ये हमारे इन सब चीज़ें हो गई, कभी भी कोई पूछेगा कुएं से निकालता हुआ पानी, जब कुएं से कोई आदमी बाल्टी से पानी निकालता है तो उसमें कौन सा श्रेणी लगती है, कौन सी कैटेगरी लगेगी, तो प्रथम कैटेगरी लगेगी, प्रथम श्रेणी लगेगा। पूछेगा कैसे पता पाएँ, तो आप बताइएगा। क्योंकि आलम्ब क्या होता है, हमारे पास बीच में होता है, और हम जानते हैं जो चीज़ बीच में होता है उसी डिसाइड करते हैं कि प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, ठीक है ना। अब आइएगा, देखिएगा, इस पर एक क्वेश्चन बता देते हैं हम आप लोगों को। जैसे हम आपसे कहें, कोई क्वेश्चन बनाए कि हम आपसे कहें भैया 10 केजी का कोई वस्तु, ठीक ना, 10 केजी ले लीजिए, 5 केजी। हम आपसे कहें कि 10 केजी का कोई वस्तु आदमी क्या करे, उसे खींचे। या तो ऐसे बोले कि 10 लीटर पानी कोई आदमी कुएं से निकालता है, तो उसमें त्वरण कितना लगता है, 2 मीटर प्रति सेकंड क्या लगता है, त्वरण। कुछ भी ले सकते हैं, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या लगता है, त्वरण लगता है। तो बताइए वह किस बल से खींच रहा है, क्या बताना भैया, बल क्या होगा, आपको वही बताना है। हमारे पास फोर्स क्या होगा वो बताना है। देखिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने यह बोला कि जब कोई आदमी 10 लीटर पानी क्या करे, कुएं से निकाले, और निकालने के दौरान क्या करे, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या लगे, त्वरण लगे, तो बताइएगा उसका क्या निकालिए, आपको क्या निकालना है, फोर्स कितना होगा, बल कितना होगा, किस बल से वह निकाल रहा है, ठीक है ना। ये देखिएगा, आयास क्या होता है, वही तो होता है जिससे खींचा जाता है, वही आयास हमारा होता है ना। अब देखिएगा, आप लोग क्या करेंगे, सीधे आप बता देंगे कि यह बराबर, हम जानते हैं क्या, न्यूटन के सेकंड लॉ से यह बराबर होता है, हमें आप इस पे रख देंगे, तुरंत गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, आप तो सीधे से कहेंगे सर यहाँ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, द्रव्यमान और त्वरण दिया है, सीधे से उठाकर रख देंगे, बल आ जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा। ध्यान देना, जब ये आदमी रस्सी पकड़ के खींचेगा, एक तो जब यह खींचता है, नीचे की साइड खींचेगा रस्सी को, तो यहाँ एक एक्सेलरेशन आएगा, खुद का एक्सेलरेशन जो आदमी स्वयं लगाता है। आदमी जब एक्सेलरेशन लगा रहा है, एक तो वो आ जाएगा, ऊपरे से एक चीज और आएगा। ध्यान देना, जब ये आदमी खींचेगा तो इसको नीचे की साइड क्या खींचेगी, हमारे ग्रेविटी खींचेगी, गुरुत्वीय त्वरण खींचेगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 चीज लग रही है, एक एक्सेलरेशन लग रहा है, एक क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है। एक्सेलरेशन हमारे पास दिया हुआ, किस एक्सेलरेशन से खींच रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से खींच रहा है। और देखिएगा कितने वजन को खींच रहा है, 10 केजी को। तो हम देखिएगा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 10 केजी,
असलरेशन कितना दिया हुआ है, असलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दिया है क्या, पूछ क्या रहा है, फोर्स। हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास होता है F बराबर एम में। अब देखिएगा यही क्या होता है, एम ए हमारा क्या है, ए में हमारे पास आ रहा है 2 असलरेशन आ जा रहा है, 2 ग्रेविटी आ रहा है, 2 त्वरण आ रहा है। एक होता है हमारे पास असलरेशन वाला त्वरण होता है जो आदमी स्वयं लगा रहा है, एक होता है जो पृथ्वी हमारे पास खींच रहे ग्रेविटी, वो आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस जी। दो हमारे पास त्वरण लग रहा है, दो हमारे पास एक गुरुत्वीय त्वरण, एक त्वरण लग रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे। और आप जानते हैं स्मॉल जी का मान क्या होता है, इसको गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, आपको बताया गया है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे हम लगभग में कितना लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम रख देंगे कितना, 10 गुणे असल में सब दिया हुआ है कितना भैया, 2 गुणे इसको मान लेंगे कितना, लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुणा कर देंगे कितना हो, 10 दूनी 20, और 20 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 20 धम 200। 200 क्या, न्यूटन। 200 न्यूटन का क्या लग रहा है भैया, 200 न्यूटन के बल से यह क्या करेगा। चलिए देखिएगा भैया, हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं वर्क पावर की एनर्जी। इससे पहले आप देख चुके हैं उत्तोलक के बारे में, इससे पहले आप बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। गति भी बता दिया गया है, घर्षण बल भी बता दिया है, फ्रैक्शन और सब बता दिया गया है, न्यूटन के सभी लॉ बता दिए गए हैं, हमने उत्तोलक भी बता दिया है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्या, वर्क पावर एनर्जी, कार्य सामर्थ्य और शक्ति क्या होता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ऊर्जा क्या होती है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं क्या वर्क पावर की एनर्जी में। वर्क मतलब होता है कार्य, ये होता है कार्य, पावर मतलब होता है शक्ति बोलिए या तो सामर्थ्य बोलिए, क्या होता है भैया, शक्ति होती है, और एनर्जी मतलब क्या होता है, ऊर्जा। वर्क पावर एनर्जी में हम सबसे पहले देखेंगे क्या, कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वर्क देखेंगे, कार्य क्या होता है। देखिएगा कार्य में हम आपको बता दें, सबसे पहले जान जाइए, हम इसको आपको फार्मूला डिफाइन करके लाएंगे नहीं, कहाँ से आता है उसको इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है भैया, एफ एस कॉस थीटा। और बहुत लोग ध्यान देना, ये हमारे पास यस क्या है, ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। बहुत लोग बोलते हैं एफ डी इंटू कॉस थीटा, बहुत लोग ऐसे लिख देंगे क्या, एफ डी इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास क्या होता है, ध्यान देना भैया, जब भी कार्य किया जाता है, इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे दूरी और विस्थापन क्या होता है, मोशन में जा करके आप लोग पढ़ लेंगे। दूरी और विस्थापन मैंने बताया था क्या होता है, उसमें केवल इतना छोटा सा डिफरेंट था कि दूरी क्या होती है, सीधे चली जाती है, दूरी क्या होती है, रोड के माध्यम से चली जाती है जिधर से रास्ता होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधा चला जाता है, रास्ता हो या ना हो। तो हम आप लोगों को बता दें कि ये हमारा डिस्टेंस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, दूरी होती है। यहाँ से हम आप लोगों को एक चीज़ देख लीजिएगा, हमारे पास फार्मूला होता है एफ एस इंटू कॉस थीटा। यस हमारा क्या है, दूरी ही होती है, ठीक है ना, दूरी ही होती है, लेकिन किसके साथ, दिशा के साथ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। एफ क्या है, फोर्स होता है, और क्या होता है, कॉस थीटा मतलब होता है जब भी कोई कार्य होगा किसी एंगल में होगा तो वो किस पे डिसाइड होता है, कॉस थीटा पे। देखिएगा इससे हम आपको यूनिट निकालना सिखा दे रहे हैं। हम जानते हैं क्या, फोर्स का, बल का यूनिट क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। बल का यूनिट होता है, हमने पढ़ा था क्या भैया, एक यूनिट होता है क्या, न्यूटन होता है। एक यूनिट क्या होता है, हमने आपको निकालना भी सिखाया था, क्या था, यम एक मतलब क्या, मीटर। मास क्या था, द्रव्यमान। हम इसको लिख सकते हैं kg, और क्या था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक ना। हमारे पास फोर्स का यूनिट कितना आया, न्यूटन भी होता है, और क्या होता है, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। आप इसको लिखिए या तो इसको लिखिएगा। और देखिएगा यस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, विस्थापन का मैंने आपको बताया था क्या होता है, मीटर होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इंटू मीटर, और ये कॉस थीटा तो एंगल है, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिएगा। अब इसको देखिएगा, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ये मीटर दोनों ऊपर साइड है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया, हमारे पास वर्क का, कार्य की क्या आ गई, यूनिट आ गई। एक देखिएगा सबसे बड़ी इसकी यूनिट क्या होती है भैया, जूल होती है। क्या होती है, जूल भी होती है, और अर्ग भी होता है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या बोल देते हैं, या तो हमारे पास ये क्या होता है, ये एमएस पद्धति होती है, आईएसएफ पद्धति होती है। तो जूल हमारे पास क्या होगा, देखिएगा हम जानते हैं 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है 10 की घाते 7 अर्ग के होता है, ठीक।
10 की घाते 7 अर्घ के होता है। कोई पूछेगा 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 10 की पावर से 10 की घाते 7 अर्घ। 10 की घाते 7 का मतलब 1 लिख करके उसके आगे कितना जीरो, 7 हमारे पास कितने आएंगे, 7 जीरो आएंगे, उतना अर्घ, ठीक ना। और कोई पूछेगा 1 अर्घ के बराबर कितना होता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 1 अर्घ बराबर होता है 10 की घाते, ये इधर गुणा है तो इधर आके भाग लगेगा, तो भाग लगने में पावर क्या होती है, माइनस आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाए 10 की घाते -7 जूल। समझ में आया। ये हमारे पास क्या हो गया, कार्य की क्या हो गई, फार्मूला हो गया। फार्मूले के साथ क्या आ गया है, यूनिट आ गया। यूनिट के साथ हमने क्या निकाल दिया है, आप निकालना सीख लिए हैं, क्योंकि ये फोर्स का पूरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बल का मात्रक है, ये विस्थापन का मात्रक होता है। विस्थापन और दूरी का मात्रक सेम होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया। ये क्या हो गया हमारे पास, कार्य का क्या आ गया, हमारे पास मात्रक आ गया। और इसका एक मात्रक होता है जूल। कोई पूछेगा 1 जूल बराबर क्या होता है, लिखा गया 10 की घाते 7 अर्घ के होता है। तो 1 अर्घ बराबर कितना होता है, ये याद मत करिएगा, इसी को भेज दीजिएगा इधर, क्या हो जाएगा 10 की पावर -7 क्या जूल। समझ में आया इतना। अब चलिए देखिएगा, इसमें थोड़ा हम समझते हैं कार्य के बारे में, ठीक है। कार्य के बारे में थोड़ा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको देखिएगा कार्य कब जीरो होगा, यहाँ कब जीरो होगा कैसे पता पाएंगे, कब हम कोई कार्य नहीं करते हैं, कैसे आप पता पाते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिएगा जैसे हमारे पास क्या है, हम आपसे पूछें कि आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिएगा जैसे हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, हम क्या करें, व्हाइट बोर्ड को थोड़ा धक्का लगा करके इधर उधर हिला देंगे तो क्या होगा, हम इसमें कुछ कार्य किए, मतलब कुछ बल लगाए, बल लगाने के बाद उसी को उसी की दिशा में क्या कर दिए, थोड़ा सा हिला डुला दिए, तो क्या हो गया, कार्य हुआ। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर अभी रुका हुआ है, जब ये मार्कर रुका हुआ है तो क्या होगा, इस पर कार्य हो रहा है नहीं। जब हम क्या करें, इस पर थोड़ा सा देखिएगा, बल लगाएं, ये देखिएगा ऐसे टेढ़ा हो गया। जब टेढ़ा हो गया मतलब हमने क्या किया, बल लगाया, और बल किस दिशा में लगाया, उसी की दिशा में। देखिएगा मैंने इसे इस दिशा में ढकेला ना, देखिएगा बल लगाया, लेकिन किसके साथ, विस्थापन के साथ बल लगाया, तो क्या हो गया, कार्य हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही पता पाते हैं बल के साथ क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। जब कार्य हो रहा है तो हमने लिख दिया क्या, W बराबर F × cos थीटा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, कैसे हम पता पाएंगे कब बल नहीं लग रहा है, सॉरी कब कार्य नहीं हो रहा है। तो देखिएगा हमारे पास एक सीधी सी फंडा होती है, कैसे पता पाएंगे। विस्थापन अगर जीरो हो जाए तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास देखना है ये क्या है, यस हमारा क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें अगर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होने के बाद क्या होगा, इसमें कुछ कार्य होगा, जाहिर सी बात है कुछ कार्य नहीं होगा। जब कुछ कार्य नहीं होगा तो क्या करेंगे, कब होगा जीरो, क्योंकि हमारे पास अगर ये जीरो हो गया, इसमें जीरो का मल्टीप्लाई सबके साथ कर देंगे पूरा जीरो। आप जान जाए किसी के साथ जीरो का गुणा कर दिया जाता है तो हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी छोटी संख्या हो, अगर उसमें जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा। देखिएगा विस्थापन कब जीरो होता है, मैंने आपको बताया था जब हम गति पढ़ा रहे थे, मोशन पढ़ा रहे थे, उसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताए थे, उसी में आपको बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, ठीक है ना। मैंने आपको वहाँ एग्जांपल कई सारे दिया था। देखिएगा वर्क कब जीरो होगा, वर्क जीरो का मतलब अगर विस्थापन हमारे पास जीरो हो गया तो वर्क भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। W भी लिख दे रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, अगर विस्थापन जीरो होगा, यस जीरो होगा तो पूरे को जीरो कर देगा, किसको, काम को। काम कब जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, ध्यान देखना। हमारे पास क्या होता है, कोई वृत्तीय पथ हो, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, बहुत अच्छे से मोशन में पढ़ा चुका है, वीडियो पढ़ा हुआ है, जा करके प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहाँ फिजिक्स में चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, मोशन क्या होता है भैया। और कोई वृत्तीय पथ होगा, वृत्तीय पथ का मतलब आप समझते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई सर्किल है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, दूरी ही हमारे क्या होती है, विस्थापन होती है, लेकिन ये क्या होता है, किसी दिशा में चलती है। अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, फिर ये देखिएगा यहीं पहुँच जाए, जब यहाँ से चलना स्टार्ट किए यहीं पहुँच गए तो क्या हो गया, कुछ चले, जाहिर सी बात है कुछ नहीं चले। ये दूरी नहीं मैं पूछ रहा हूँ, इतना ध्यान देना, दूरी नहीं कहा जा रही, दूरी चली जाती, जोड़ी जाती, ये हमारा क्या है, विस्थापन। वृत्तीय पथ पर कोई आदमी चले तो पूछा जाए विस्थापन कितना हुआ, अगर हम वहीं से जा करके फिर वहीं लौटाए तो क्या हो गया, तो ये कहेगा भैया जब तुमको जाना था तो लौट के कहाँ आए, जब लौट के आए तो लो जीरो, मतलब ये विस्थापन कुछ नहीं हुआ ना। विस्थापन मतलब होता है जैसे इसको उठा करके कहीं और रख देना, अगर इसको उठा करके हम कहीं और रखे फिर वहीं ला करके रख दिए, विस्थापन कुछ हुआ नहीं, विस्थापन जीरो हो गया। मतलब सर्किल पाथ पे अगर कोई आदमी चलेगा तो विस्थापन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। एक ये होता है जब वृत्तीय पथ पर, और एक और होता है, ध्यान देना,
जब कोई चीज़ वापस जाए, वापस जा करके लौट के चली जाए। तो मैं अगर ये देखेगा मार्कर हमारे पास है, मैं इसे ऊपर फेंकूँ, ऊपर फेंकने के बाद क्या हुआ, ये गया फिर यहीं चला आया, मतलब कुछ विस्थापन हुआ, कुछ इधर से उधर हुआ नहीं हुआ। हमारे पास ये था कोई चीज़, हम ऐसे फेंके फिर यहीं आकर के गिर जाए इसी स्थान पे, इसी स्थान पे गिर जाएगा तो इस पर कुछ विस्थापन हुआ, दूरी तो चली लेकिन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर से जाए उधर चला आए, ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ। मतलब अगर कोई आदमी कहेगा, ये विस्थापन ये कहता है अगर हमको लेके जा रहे हो तो फिर उस स्थान पे मत लाना, नहीं तो आपको विस्थापन काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप लेके जा रहे हैं तो वहीं छोड़ देना, तब ये होगा हम यहाँ से गए वहाँ पहुँचे, ठीक है ना। नहीं तो अगर आप वहाँ से फिर यहाँ लेके चले जाएंगे तो विस्थापन कुछ नहीं होगा, बल्कि दूरी जोड़ी जाती है, विस्थापन क्या होता है, जीरो होता है। दूरी कभी नहीं जीरो होती, ये आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। कहाँ, मोशन में। आप जा करके मोशन वाले चैप्टर में, गति वाले चैप्टर में वहाँ देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा क्या, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। क्या है भैया, जब हमारे पास क्या हो जाए, ये वापस चला आए, वापस चला आए, कोई चीज़ वापस लौट आए, वापस लौट आएगा तो क्या होगा, विस्थापन जीरो होगा। एक और होता है क्या, विराम अवस्था। अगर कोई चीज़ विरामावस्था में रहेगी तो क्या होगा, वो भी क्या चीज़, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। विरामावस्था में हमारे पास देखना, हम अगर यहीं खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं तो हम कुछ हिल डुल रहे हैं, ना तो इधर जा रहे हैं ना तो पीछे जा रहे हैं। जब इधर उधर नहीं जा रहा, विरामावस्था मतलब जहां आदमी रहे वहीं रुका रहे, तो वो क्या होता है, हमारा वो जीरो कहलाता है। कुछ हम विस्थापित हुए, इधर से उधर गए, विस्थापित नहीं हुए ना। विस्थापित मतलब होता है जैसे यहाँ से उठाकर कहीं और रख देना। जब हम विस्थापित ही नहीं हुए तो क्या हमारा पास विरामावस्था में विस्थापन जीरो नहीं हो जाएगा, हाँ विरामावस्था में क्या हो जाएगा, जीरो। ये सब क्या हो गया, जीरो होने के कंडीशन कौन, डिस्प्लेसमेंट। यस हमारी क्या हो गई सब, ये इतनी चीज़ें हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो। देखिएगा इतना चीज़ था, इतना याद रखिएगा। कब हमारे पास पूछा जाएगा, कब हमारे पास कार्य जीरो होगा, कब कब जीरो होगा, जब कोई आदमी क्या होगा, वृत्ति पथ पर कोई दूरी तय करे और पूरी दूरी जहाँ से चले वहाँ पहुँच जाए, संपूर्ण में वृत्ति पथ पर क्या होगा, वर्क जीरो हो जाएगा। वर्क क्यों जीरो है, क्योंकि विस्थापन जीरो हुआ, क्योंकि जीरो का गुणा किसी में करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। और पूछा जाएगा कब जीरो होगा, जब हमारे पास कोई चीज़ वापस ऊपर फेंकी जाए, ऊपर फेंकने के बाद नीचे लौट आए क्या होगा, तब भी विस्थापन ऊपर ही नीचे नहीं होता। जैसे आदमी हम इधर से आए थोड़ा आगे, फिर वहाँ से चले आए यहीं स्थान पे, तो गए फिर चले आए, विस्थापित कुछ हुए नहीं, वहीं चले आए तो क्या होता है, भी जीरो। और क्या विरामावस्था में क्या होता है, विस्थापन जीरो होता है। और एक चीज़ होता है, ध्यान देना, जैसे हमारे पास हो, हम आपसे कहें कि ये कॉस थीटा, काश थीटा आपको त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, अगर वहाँ थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, काश थीटा, थीटा की वैल्यू कितना रख दिया जाए, काश का मान क्या हो जाए, जीरो। आप जानते हैं अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख दिया जाए तो मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो हम जानते हैं, ध्यान देना, अगर थीटा बराबर कितना रख दिया जाए, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या होता है, विस्थापन हमारा क्या हो जाता है, जीरो। जैसे हमारे पास आप लोग देखे होंगे, अगर ट्रेन वैन पे पास गए होंगे तो वहाँ कूली होते हैं। कूली क्या करते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, सर पे ला देते हैं, लादने के बाद क्या होता है, लेके जाते हैं। लेके जाने का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री पे रख के जा रहे हैं ना। जब 90 डिग्री पे रख के जा रहे हैं तो देखिएगा, स्ट्रेट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लंबवत रहती है, सीधी रखी जाती है तो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जब 90 डिग्री पे रखा जाएगा तो काश 90, काश 90, 90 का मतलब क्या होगा, काश 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होता है। जब जीरो होता है और जीरो का गुणा किसी में भी करेंगे तो क्या होगा, पूरा कार्य भी जीरो हो जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने कोई कार्य ही नहीं किया, ठीक है ना। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास, हम आपसे कह दें, ध्यान देना, हम आपसे कह दें कि कोई आदमी 5 न्यूटन का बल, देखिएगा, हम आपसे कहें कि कोई आदमी किसी वृत्तीय पथ पर, ध्यान देना, कोई आदमी, ये आदमी कोई है, कोई आदमी किसी वृत्तीय पथ पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। 5 न्यूटन का बल लगा करके 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना स्टार्ट करें, और तो उसका बताइएगा वो कितना कार्य किया। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, कोई आदमी 5 न्यूटन का बल, मतलब हमारे पास फोर्स कितना आ गया, बल कितना आ गया, 5 न्यूटन, और कितने मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से, 5 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से, सॉरी स्क्वायर नहीं, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास विस्थापन आ गया है। इस वेग से क्या हो रहा है, ये चलना स्टार्ट कर रहा है। ध्यान देना, या तो अगर इतना दे दिया जाएगा, इतना दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा कि वह 90 डिग्री पे इतना चल रहा है, और 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के कोण पर वह कितना कार्य करेगा। ध्यान देना, जब ये आदमी चलना यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, देखिएगा 90 डिग्री यहाँ बनेगा। जैसे ये आदमी यहाँ से चलेगा तो यहाँ से चलने के बाद ये देखिएगा हमारा सेंटर है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री यहाँ पहुँचा,
तो आप पूछा जाएगा वह 90 डिग्री के कोण पर कितना कार्य करेगा। 90 डिग्री के कोण पर कितना कार्य करेगा, मतलब थीटा हमारे पास कितना दे दिया भैया 90 डिग्री, कितना कार्य करेगा। पूछा क्या रहा है डब्लू पूछ रहा है, तो ये देखिएगा हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है डब्लू बराबर एफ इंटू कॉस थीटा, एफ एस इंटू कॉस थीटा। देखिएगा डब्लू बराबर रखेंगे अगर एफ हमारे पास कितना 5 न्यूटन, यस कितना दिया हुआ है ये भी 5 न्यूटन, 5 न्यूटन गुणे कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू होती है क्या है 0, और ये 0 और 0 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाता है तो हमेशा क्या आ जाता है 0। तो कार्य कितना हुआ 0 हो गया, तो हमने कोई कार्य किया नहीं किया। ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री पे कोई कार्य करेगा तब भी नहीं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे कह दिया जाता है कोई आदमी किसी वस्तु को लेकर के 5 न्यूटन का बल लगाते हुए एक वृत्तीय पथ पर कार्य करते हुए पुनः उसी स्थान से पहुंचा जहां वह चलना प्रारंभ किया। कोई आदमी 5 न्यूटन का कोई वस्तु लेकर के 5 न्यूटन का बल लगाते हुए चले वृत्तीय पथ पर, वह जहां से चलना स्टार्ट किया पुनः उसी स्थान पे वह पहुंच जाए, तो बताइए वह उसने कितना कार्य किया। देखना ये चला था यहाँ से, जब यहाँ से चला तो यहाँ पहुंचा, तो ये कोई कार्य किया वृत्तीय पथ पर नहीं, तो कार्य जब नहीं किया विस्थापित कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारे पास विस्थापन क्या हो गया 0। जब हम यहाँ से चले यहाँ फिर पहुँच गए विस्थापित कुछ हुए नहीं, जब नहीं हुए तो क्या हमारे पास हो गया, हमारे पास विस्थापन कितना होगा 0, और 0 का गुणा किसी भी करेंगे तो हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा 0। इसी में देखिएगा ऐसे सब चीज़ें दिया रहेगा हमारे पास, चाहे वर्क दे देगा, फोर्स दे देगा, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे देगा, पूछ लेगा कितने डिग्री पर ये चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे सब कोई इन चारों चीज़ों में तो 3 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ गायब किया रहेगा, उन तीनों चीज़ों से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं कहाँ थोड़ा आगे। ये हो गया हमारे पास क्या कार्य, यह बराबर क्या आ गया एफ एस इंटू कॉस थीटा। ध्यान देना एक होता है जैसे हमारे पास क्या होता है ये कि क्या हमारे पास था डब्लू बराबर एफ एस इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास था कि जब हम क्षैतिज दिशा में कार्य करेंगे तब ये होगा, ठीक। जब हम क्षैतिज दिशा में कार्य करेंगे तो ये कार्य होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कार्य 2 टाइप का होता है। एक होता है कि पृथ्वी के क्षैतिज दिशा में ऐसे कार्य करते रहें, एक होता है कि ऊंचाई पे कार्य किया जाए। ऊंचाई पर कार्य करेंगे तो हमारे पास ध्यान देना अलग फार्मूला आता है। ये होता है क्या क्षैतिज दिशा के लिए, किसके लिए क्षैतिज दिशा के लिए होता है भैया, और जो होता है ऊंचाई के लिए पूछा जाएगा तो क्या कार्य होता है, ध्यान देना ऊंचाई बराबर होता है डब्लू बराबर mgh। ये जब कोई आदमी ऊंचाई पे कार्य करेगा, किस पे ऊंचाई के लिए ये फार्मूला होता है। यम हमारा होता है मास होता है, द्रव्यमान होता है, जी होता है ग्रेविटी होती है, एच होता है ऊंचाई। जब कोई आदमी क्या करे ऊंचाई पे कार्य करे तब उसके लिए क्या होता है ये फार्मूला लगता है। ध्यान देना ऊंचाई पे कार्य करने के लिए हम आपको कोई क्वेश्चन ऐसे बता दे रहे हैं नॉर्मली, ध्यान देना। जैसे हम आपसे कहें कि 200 kg की कोई महिला, 200 kg की कितना 200 kg का कोई महिला, देखिएगा हमारे पास 200 kg, ये kg मतलब क्या आ गया मास। ध्यान देना 200 किलो की कोई महिला किसी 20 सीढ़ी पर चढ़ती है, ठीक है ना। 200 kg की कोई महिला 20 सीढ़ी पे चढ़ती है, ऊंचाई पे चढ़ेगी, सीढ़ी का जो ये टप्पा बना होता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होता है 20 सीढ़ी चढ़ती है। कितना चढ़ती है भैया, सीढ़ी कितना है, सीढ़ी दिया हुआ है 20 सीढ़ी, 20 सीढ़ी चढ़ती है। 200 kg की कोई महिला 20 सीढ़ी चढ़ती है, और एक सीढ़ी कितनी, देखिएगा एक सीढ़ी की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, एक सीढ़ी दिया हुआ है भैया कितनी चौड़ी है 5 मीटर। एक सीढ़ी दिया हुआ कितना चौड़ा है 5 मीटर। 200 kg की कोई महिला 20 सीढ़ी पर 5 मीटर चौड़ी वाले किसी सीढ़ी पे चलती है, और कितना चढ़ती है 20 सीढ़ी चढ़ती है। 20 सीढ़ी चढ़ने के बाद ध्यान देना पूछेगा क्या कितना कार्य की, वह महिला कितनी कार्य की, तो क्या पूछ रहा है डब्लू पूछ रहा है। जब डब्लू पूछ रहा है देखिएगा क्या करेंगे, हम जानते हैं डब्लू बराबर क्या होता है mgh। क्वेश्चन हमारे पास था 200 किलोग्राम की कोई महिला है, वह किसी 5 मीटर वाले कोई 5 मीटर चौड़ी का वो टप्पा बना हुआ है सीढ़ी का, उस पर कितनी सीढ़ी चढ़ती है 20 सीढ़ी चढ़ेगी। पूछ रहा है कितना कार्य किया, तो कितना कार्य करने के लिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि सीढ़ी आप जानते हैं सीढ़ी क्षैतिज दिशा में नहीं होती है, क्या होती है ऊंचाई में होती है। जब ऊंचाई में होती है तो ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या होता है mgh, ठीक ना। अब देखिएगा इसी में रखेंगे, हमारे पास m कितना दिया हुआ है 200 kg, 200 kg। और देखिएगा
अब ध्यान देना, ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम मिनिमम कितना लगभग मान लेते हैं, कितना 10 मीटर पर सेकंड। इसको कितना मान लिए 10। और एक चीज़ ध्यान देना है, ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है, दिया नहीं है, ऊंचाई यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई हमारे पास आएगा भैया, एक सीढ़ी कितना चौड़ी है, एक सीढ़ी दिया हुआ है 5 मीटर चौड़ी है, तो कितनी सीढ़ी चढ़ रही है, 20 सीढ़ी चढ़ रही। एक सीढ़ी दिया हुआ 5 मीटर चौड़ा, 20 सीढ़ी चढ़ रही है, तो कुल ऊंचाई कितनी जाएगी। अगर हमें बताइएगा, हम आपसे कहें कि ये हमारे पास कोई पेन है, अगर हमारे पास ये पेन है और हम आपसे कहें कि यह 2 मान के चलते हैं 2 सेंटीमीटर चौड़ी है, कितना है 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। अगर हम आपसे कहें ऐसे 20 और रख दिया जाए मार्कर, तो कितना कुल होगा। तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, उतने का गुणा कर देंगे जितना होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा, 200 सेंटीमीटर में 20 पेन है, तो कितना गुणा करेंगे 20 का, तो क्या आएगी, ऊंचाई आएगी, कुल ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, 5, एक सीढ़ी का दाम, एक सीढ़ी कितना दिया हुआ है 5 मीटर चौड़ा, कितनी सीढ़ी है 20, गुणा कर दिए। अब देखिएगा 200 आ गया, ये कितना है भैया 200। जब 200 हो गया गुणे 20 दूना 20 पंजे 100, और 100 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और 1000 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 5 0, 21 2 100 1000 10,000, कितना आया 21 2 100 1000 10,000 लाख, कितना आ गया भैया 2 लाख जूल, 2 लाख जूल। कितना कार्य किया, 2 लाख जूल कार्य की। कौन, वह महिला जो सीढ़ी पे चढ़ रही थी। समझ में आया। जब ऊंचाई दिया रहेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा तो ऊंचाई के लिए आदमी ऊंचाई पे चढ़ेगा, तो ऊंचाई पे चढ़ने के लिए क्या किया जाएगा, हमारे पास ये mgh लगेगा, और जब क्षैतिज चलेगा तो क्या लगेगा, FS इंटू कॉस थीटा लगेगा। समझ में आया। क्षैतिज में चलेगा तो कोई ना कोई एंगल बनाएगा, एंगल नहीं बनाएगा तो क्या करेगा, 2 चीज़ लगा लीजिएगा। जैसे अगर आप एंगल नहीं दिया रहेगा तो आप कहेंगे सर बताए थे क्या, FS इंटू कॉस थीटा, तो इसमें कॉस थीटा की वैल्यू ही नहीं दिया, थीटा कुछ चला ही नहीं। जब नहीं दिया रहेगा तो हम कॉस थीटा हटा देंगे, केवल कितना लेंगे, W बराबर FS हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वर्क हो जाएगा। समझ में आया, इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। हम एक आध क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, ध्यान देना। जैसे हम आपसे कह दें भैया, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसी पे। अगर हम आपसे कहें कि किसी तालाब में 2000 लीटर क्या है, पानी है। हम आपसे कहें किसी तालाब में कितना 2000 लीटर, किलोग्राम मान ले रहे हैं, ठीक है ना, लीटर या कहिए या किलोग्राम कहिए, 2000 किलोग्राम क्या है पानी, वही लीटर या किलोग्राम, ठीक है ना। क्योंकि इसका देखिएगा 1 किलोग्राम में क्या होता है 1000 ही लीटर होता है, वैसे 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम होता है। वैसे मान ले रहे हैं कितना है हमारे पास। हम आपसे कहें कि 2000 क्या 2000 लीटर पानी किसी तालाब में है, उसे क्या करना है, किसी ऊंचाई एक टिल्लू के माध्यम से टंकी में पानी में भरना है। पानी में क्या, टंकी में क्या भरना है, पानी भरना है। देखना हमारे पास क्या दिया हुआ भैया, 2000 लीटर वाला कोई टंकी तालाब है, पानी तालाब है, उसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरी हुई है। जब पानी भरी हुई है तो आपसे कह दिया जाएगा 20 मीटर ऊंचे वाले, कितना 20 मीटर ऊंची किसी पानी के टंकी में, पानी की टंकी जो रखी गई है कहाँ रखी गई, 20 मीटर ऊंचाई पे रखी गई है। 20 मीटर ऊंचाई वाले पानी के टंकी में भरना है। तो देखिएगा पूछा जाएगा मोटर कितना कार्य करेगा, जो टुल्लू लगी है तो आप पानी को कितने देर में टंकी में भर देगा, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, कितना कार्य करेगा, ये हमारे पास आया। और हम जानते हैं क्या W बराबर फार्मूला होता है mgh। तुरंत अगर ऊंचाई आ जाइए, आंख बंद करके सोच लीजिए कि क्या FS इंटू कॉस थीटा नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा mgh। अभी ये mgh आगे भी आएगा, जब हमारे पास स्थितिज ऊर्जा आएगी तब एनर्जी पढ़ाएंगे तब। तो ये हमारे पास कितना हो गया भैया 20 मास कितना दिया हुआ है 2000 और ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, ग्रेविटी हम जानते हैं 9.8 होता है, लगभग कितना मान लेंगे 10 मान लेंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर ऊंचाई। अब सबका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, कितना 0, ये 3 2 5, कितना 0 आ गया 5 0 का मतलब कितना 4 लाख जूल। ये जूल क्या होता है जानते हैं, वर्क का क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है। तो हमारे पास कितना आ गया भैया, कितना समय लगेगा 4 लाख जूल लगेगा। इतना समय में इतना वो कार्य करेगा, कितना कार्य करेगा 4 लाख जूल कार्य करेगा। समझ में आया।
तो ये हमारे पास क्या थी, वर्क। अब इसके आगे आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है हमारे पास, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ बने रहिए, और कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम होने की वजह, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे दिया करेंगे, ठीक है ना। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, सो थैंक यू, जय हिंद।